इतिहास में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार लहराए, बल्कि वो होता है जो आपके अपने खून का हो, जो आपके साथ बड़ा हुआ हो, जिसने आपकी ताकत को करीब से देखा हो और फिर उसी ताकत को खत्म करने की ठान ले। ये कहानी किसी साधारण संघर्ष की नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो इंसान के अंदर चुपचाप जन्म लेती है, धीरे धीरे बढ़ती है और अंत में सब कुछ जला देती है। ये कहानी है करुणा और क्रोध की टक्कर की, शांति और महत्वाकांक्षा की लड़ाई की, जहां एक ओर खड़े हैं गौतम बुद्ध, जिनकी शांति ने संसार को बदल दिया, और दूसरी ओर है उनका अपना ही चचेरा भाई देवदत्त, जिसकी महत्वाकांक्षा ने उसे उस अंधेरे में ढकेल दिया जहां से लौटना संभव नहीं था। देवदत्त का जीवन किसी सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं था। वो उसी शाही वंश का हिस्सा था जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। इसलिए बचपन से ही उसने वैभव, शक्ति और सम्मान को बहुत करीब से देखा था। वो जानता था कि एक राजकुमार का जीवन कैसा होता है और ये भी समझता था कि समाज में प्रभाव और प्रतिष्ठा कितनी बड़ी चीज होती है। लेकिन जब सिद्धार्थ ने राजमहल का जीवन छोड़कर संन्यास का मार्ग चुना और वर्षों की कठोर साधना के बाद ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, तब से सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि अब लोग उन्हें केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे जो जीवन के हर दुख का उत्तर दे सकता था। जैसे जैसे बुद्ध की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों का उनके प्रति आकर्षण भी बढ़ता गया। राजा महाराजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक हर कोई उनके पास आकर शांति और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता था। उनके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे मन को छू जाती थी, और उनकी उपस्थिति में लोगों को एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। ये वही समय था जब देवदत्त के भीतर पहली बार एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, क्योंकि वो ये सब देख रहा था और महसूस कर रहा था कि जिस सम्मान और प्रभाव को वो अपने लिए चाहता था, वो अब पूरी तरह बुद्ध के पास जा चुका है। शुरुआत में ये भावना केवल एक हल्की सी असहजता थी, लेकिन धीरे धीरे ये ईर्ष्या में बदलने लगी, और फिर ये ईर्ष्या उसके विचारों पर हावी होने लगी। उसने भी संन्यास का मार्ग अपनाया और बुद्ध के संघ में शामिल हो गया, लेकिन उसका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वो उस स्थान को हासिल करना चाहता था जहां बुद्ध खड़े थे। उसने संघ के भीतर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे कुछ भिक्षुओं को अपने विचारों से प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसने ये प्रस्ताव रखा कि संघ को और अधिक कठोर नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वो और अधिक पवित्र बन सके। लेकिन बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि संतुलन ही सच्चा मार्ग है और अत्यधिक कठोरता भी एक प्रकार का अहंकार हो सकती है। ये बात देवदत्त के लिए केवल एक असहमति नहीं थी, बल्कि ये उसके अहंकार पर सीधा आघात था, जिसने उसके भीतर के द्वेष को और अधिक गहरा कर दिया। यहीं से उसका मन एक साधक के मार्ग से हटकर एक षड्यंत्रकारी की दिशा में बढ़ने लगा, जहां उसका लक्ष्य अब केवल एक था, बुद्ध को हटाना और स्वयं उस स्थान को प्राप्त करना। देवदत्त की महत्वाकांक्षा अब केवल एक विचार नहीं रही थी, बल्कि वो एक खतरनाक योजना में बदल चुकी थी, और उसने ये तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर बुद्ध को समाप्त करके स्वयं सत्ता प्राप्त करेगा। उसने अपनी पहली योजना के तहत कुछ लोगों को धन और शक्ति का लालच देकर बुद्ध की हत्या करने के लिए भेजा। लेकिन जब वे लोग बुद्ध के सामने पहुंचे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि बुद्ध की शांत उपस्थिति और उनकी करुणा ने उनके भीतर के क्रोध को पिघला दिया, और वे लोग जो हत्या करने आए थे वही उनके चरणों में बैठकर उनके शिष्य बन गए। ये घटना केवल एक असफलता नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण थी कि आंतरिक शांति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। लेकिन देवदत्त इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने हार मानने के बजाय और अधिक खतरनाक कदम उठाने का निर्णय लिया और एक नई योजना बनाई, जिसमें उसने एक विशाल चट्टान को पहाड़ से नीचे गिराकर बुद्ध को कुचलने की कोशिश की। जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, तब ऊपर से वो चट्टान उनकी ओर धकेली गई, लेकिन नियति ने एक बार फिर उसका साथ नहीं दिया और वो चट्टान बीच में ही टूट गई, जिससे केवल एक छोटा सा टुकड़ा बुद्ध को हल्का सा घायल कर पाया। इन लगातार असफलताओं के बावजूद देवदत्त का क्रोध और बढ़ता गया, और अब वो किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार था। उसने एक और भयावह योजना बनाई, जिसमें एक उग्र और क्रोधित हाथी को बुद्ध के सामने छोड़ दिया गया ताकि वो उन्हें कुचल दे, और इस बार उसकी योजना सफल हो सके। जब वो हाथी तेजी से बुद्ध की ओर दौड़ा तो वहां उपस्थित लोगों के मन में भय भर गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस बार बचना असंभव है।
लेकिन बुद्ध बिना किसी भय के वहीं खड़े रहे और उन्होंने उस हाथी की ओर करुणा से देखा। उनकी उस शांत दृष्टि में ऐसा प्रभाव था कि वो उग्र हाथी, जो कुछ क्षण पहले विनाश का प्रतीक था, अचानक शांत हो गया और धीरे धीरे उनके सामने आकर झुक गया। ये दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये इस बात का जीवंत उदाहरण था कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होती है। फिर भी देवदत्त इस सत्य को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका मन अब पूरी तरह ईर्ष्या और अहंकार से भर चुका था। समय के साथ देवदत्त की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। उसकी योजनाएं असफल होती रहीं और उसके साथ खड़े लोग भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे, क्योंकि उन्हें यह समझ आने लगा था कि उसका मार्ग सही नहीं है और वो केवल सत्ता और अहंकार के पीछे भाग रहा है। उसका मन अशांत हो चुका था और उसका शरीर भी कमजोर होने लगा था, क्योंकि वो उस शांति को कभी प्राप्त नहीं कर पाया जिसके लिए उसने संन्यास का मार्ग अपनाया था। दूसरी ओर बुद्ध का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती रही, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में केवल करुणा और धैर्य का परिचय दिया और कभी भी अपने विरोधियों के प्रति घृणा नहीं दिखाई। यही कारण था कि जहां देवदत्त धीरे धीरे अंधकार में खो गया, वहीं बुद्ध का मार्ग प्रकाश बनकर फैलता गया और लोगों के जीवन को दिशा देता रहा। अंततः देवदत्त अपने ही कर्मों के बोझ के नीचे दब गया और उसकी कहानी इस बात का उदाहरण बन गई कि ईर्ष्या और अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और अंत में उसका पतन निश्चित होता है। ये केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि ये उस सोच की हार थी जो दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठना चाहती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है, क्योंकि हमारे भीतर ही वे शक्तियां छुपी होती हैं जो हमें ऊपर उठा सकती हैं या पूरी तरह गिरा सकती हैं। ईर्ष्या, अहंकार और लालच ऐसे विष हैं जो धीरे धीरे इंसान को खुद के खिलाफ खड़ा कर देते हैं और अंत में उसका विनाश निश्चित कर देते हैं। देवदत्त ने बुद्ध को हराने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि उसने कभी खुद को नहीं जीता, जबकि बुद्ध ने किसी से युद्ध नहीं किया। फिर भी वो विजेता बने, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के हर अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली थी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, और जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में लगा रहता है, वो अंत में खुद ही गिर जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और शायद इसने आपकी सोच में कुछ बदलाव किया होगा। अगर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की तैयारी करते रहिए।